10वीं के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे। सोना को परीक्षा के लिए काफ़ी तैयारियां करनी थी, इसलिए सोना ने तय किया कि अब से वो लाइब्रेरी में ही पढ़ेगी। वैसे भी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी को देर रात तक खोलने की अनुमति मिल गई। सोना सुबह 6 बजे घर से निकली थी। 3 बजे स्कूल से छूटने के बाद सोना लाइब्रेरी में चली गई। सोना को बहुत सारा सिलेबस कवर करना था, इसलिए उसे रात के 10 बज गए। सोना खड़ी हुई और चारों ओर देखा। उसे वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं मिला। सोना ने सारी किताबें उठाई, बैग भरा और वहाँ से निकल गई। सोना इतनी रात को पहले कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए थोड़ा डरती हुई तेजी से कदम बढ़ा रही थी। सोना इधर उधर चारों ओर नज़र घुमाए बिना बस आगे ही देखते हुए चली जा रही थी। अभी वो आधा रास्ता ही गया था कि हवा की गति थोड़ी बढ़ गई। हवा की तीखी प्रहार सोना के कानों में चुभ रहे थे, लेकिन सोना चली जा रही थी। अचानक हवा थम गई और एक आवाज़ आई, सोना रुक जाओ। सोना ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और तुरंत चारों ओर नज़र घुमाई तो उसे कोई नहीं दिखा। जैसे ही सोना ने सामने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सोना ने कुछ ऐसा देखा जो अब से पहले उसने कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों के सामने एक खुले बालों वाली लड़की, जिसकी टांग मुड़ी हुई थी, वो लंगड़ाते हुए सोना के सामने आ रही थी। जैसे जैसे वो लड़की उसके पास आ रही थी, सोना उसके हुलिये को ठीक से देख पा रही थी। सोना समझ गई कि ये कोई जिंदा लड़की तो नहीं है। वो लड़की आते आते कुछ बोल रही थी, रात को बाहर मत निकलना, वरना तुझे भी मरना पड़ेगा। मैं भी मर गई, तुम भी मरोगी। वो ऐसे बोलती रही और सोना के सामने आती रही। सोना ने जोर से सीखा। सीख सुनते ही चारों ओर उजाला हो गया। इससे पहले कि सोना होश संभाले, वो गिर गई। वो लड़की बहुत से गायब हो चुकी थी। सोना के पड़ोसी आ गए और उसे अपने घर ले गए। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि वो अपने घर पर नहीं थी। तभी आंटी आई और बोली, रात को तुम डर गई थी तो हम तुमको अपने घर लेकर आ गए। तुम्हारी माँ भी यहाँ पर आई थी, पर तुम्हें सोता देखकर तुमको रात यहीं रुकने के लिए कह दिया। वैसे तुम रात को डर क्यों गई थी? कहीं एग्ज़ाम का थकान तो नहीं है? नहीं आंटी। इसके आगे सोना कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी जुबान मानो अटक सी गई थी। उसके बाद सोना अपने घर चली गई। घर में पहुँचते ही उसकी माँ ने भी यही सवाल किया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उसके बाद सोना तैयार होकर स्कूल चली गई। स्कूल के दोस्तों को भी किसी ने बता दिया कि सोना रात को सड़क पर बेहोश हो गई थी। उसकी सहेलियों ने भी पूछा कि सोना रात को क्या हुआ था, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बोल पा रही थी। सोना पूरे दिन सोचती रही, आखिर वो किसी को ये बात क्यों नहीं कह पाती। कहीं उस लड़की और मेरा कोई कनेक्शन तो नहीं। तभी उसके मन में विचार आता है कि रात को मैंने जो देखा वो एक कागज़ पर लिख देती हूँ। उसने सारी घटना को एक कागज़ पर लिख दिया। सोना ने उसे मोड़कर अपने पास रख लिया। छुट्टी के बाद उसने ये कागज़ अपने सहेलियों को दी। सहेलियों ने खोल कर देखा तो कागज़ पूरा खाली था। सहेलियों ने मजाक में बोला, मतलब रात को कुछ नहीं हुआ था। अब सोना समझ गई। उसने निश्चय किया कि वो उस लड़की से एक बार और मिलेगी। सोना लाइब्रेरी में बैठ गई और पढ़ने लगी। सोना रात के 9 बजे का इंतज़ार करने लगी। 9 बजते ही सोना हिम्मत करके वहाँ पर पहुँच गई जहाँ उसने उस लड़की को देखा था। सोना अब की बार थोड़ा हिम्मत के साथ आई थी। फिर से वही लड़की दिखाई दी। वो लड़की आते हुए बोल रही थी, रात को बाहर मत निकलना, मर जाओगी। मैं भी मर गई, तुम भी मरोगी। सोना ने उससे बात करने की कोशिश की। क्या मुझे बता सकती हो कि तुम कौन हो? वो लड़की बोली, चली जाओ यहाँ से, तुमको भी मार देगा, मुझे भी मार दिया, चली जाओ यहाँ से। सोना बोली, कौन हो तुम मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। तुम कुछ नहीं कर सकती, उसने मुझे भी मार दिया और तुम्हें भी मार देगा, चली जाओ यहाँ से। सोना ने बोल दिया कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया और तुम्हारी समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा तो तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। मेरा नाम सरोज है। 5 साल पहले की बात है। मैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ा करती थी। टॉपर थी मैं स्कूल की ओर से गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी।
देर रात तक पढ़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आए, मैंने रात को लाइब्रेरी में ही पढ़ना शुरू कर दिया। परीक्षा के 5 दिन पहले स्कूल के चपरासी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की और मेरी इज्जत लूट ली। मैं इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और स्कूल के ऊपर जाकर नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। इसलिए मेरी टांग टूटी हुई है। इतना कहकर वो रोने लगी और कहने लगी, बताओ तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो। सोना मन ही मन सोचती है, इसलिए चपरासी रात को स्कूल में नहीं रुकता। सोना उस लड़की से बोलती है, अगर मैं चपरासी को तुम्हें सौंप दूँ तो जान से मार दूंगी उसे, तो कल ही मार देना। सोना बोली, मुझे वो चाहिए जैसे मैं मरी थी वैसे वो भी मरेगा। अगले दिन सोना ने कागज़ पर दिल का चित्र बनाकर 9 PM लिख दिया और इसे चपरासी के हाथ में दे दिया। सोना ने बड़ी सावधानी से रात के 9 बजे के आसपास चपरासी को स्कूल से बाहर लेकर आई। सोना ने उसको आवाज़ लगाई, सरोज, मैं इसको लेकर आ गई। तभी सरोज वहाँ पर आती है। चपरासी ने उसको पहचान लिया और सोना को धोखेबाज कहकर मारने लगी। उसके बाद जिस तरह सरोज ने आत्महत्या की थी, उसी तरह उसको स्कूल के ऊपर ले जाकर वापस उसी घटना को दोहराया और अपना बदला पूरा किया। सोना ये सब देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से निकल गई। अगली रात को 9 बजे सोना जैसे ही लाइब्रेरी से निकली और रास्ते में पहुंची, तो आज भी उसने सरोज को आवाज़ लगाई, लेकिन आज सरोज नहीं आई। अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।